सर्दियों की एक अंधेरी रात थी। गांव के लोग जल्दी अपने घरों में बंद हो गए थे। पुरानी घड़ी रात के 12 बजा चुकी थी और बाहर सिर्फ हवाओं की साए साए की आवाज गूंज रही थी। गांव में हर कोई उस रात कुछ अजीब महसूस कर रहा था। उस अजीब अनुभव का कारण था एक अजीब खबर। उसी गांव में रहने वाली 20 साल पहले गायब हुई रीमा वापस लौट कर आई है और वो वैसी की वैसी है जैसी उस दिन थी। रीमा एक मासूम, हंसमुख और खूबसूरत लड़की थी। 20 साल पहले जब वो 18 साल की थी तब अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। गांव वालों ने उसे हर जगह ढूंढा, रीमा का कोई पता नहीं चला। उस दिन रीमा गांव के पास वाले जंगल में गई थी। उसने अपने दोस्तों को बताया था कि वो जंगल में से एक अजीब आवाज सुनती है जो उसे अपनी ओर बुलाती है। उसने सब लोगों से कहा कि मुझे जंगल के अंदर से कोई बुलाता है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन वो घर से निकली और कभी वापस लौट कर नहीं आई। लेकिन अब 20 साल बाद जब हर कोई उसे भूल चुका था, रीमा अचानक गांव के मुख्य चौक पर दिखाई दी। उसकी माँ, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, उसे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन उसकी माँ की चीखों से ज्यादा गांव वालों को एक बात ने झंझोर दिया। वो बात थी कि रीमा जैसी 20 साल पहले थी, वो आज 20 साल बाद भी एकदम वैसी ही लग रही थी। रीमा चुप थी, उसकी आंखें सबको देख रही थीं, लेकिन उसने किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसके पास कोई सामान नहीं था, सिर्फ वही कपड़े पहने हुए थी जो गायब होने वाले दिन पहने थे। गांव वालों ने उसे ध्यान से देखा। उसकी त्वचा पर कोई झुर्रियां नहीं थीं, उसके बाल चमकदार और घने थे और उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। गांव का हर शख्स रीमा से सवाल पूछ रहा था, तू 20 साल कहाँ थी? तू वैसी की वैसी कैसे लग रही है? क्या तुझे किसी ने कैद कर रखा था? लेकिन रीमा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक ही बात दोहराती रही, वो मुझे लेने आएंगे। गांव का मुखिया पंडित रामलाल, जो रीमा के गायब होने के समय भी गांव का मुखिया था, उसकी बातें सुनकर डर गया। उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, इस लड़की के साथ कुछ बहुत बड़ी अनहोनी हुई है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। पर गांव का एक युवक अरुण, जिसने हमेशा रीमा को पसंद किया था, उसके गायब होने के बाद भी उसे ढूंढने की कोशिश करता रहा था। रीमा की वापसी ने उसे बेचैन कर दिया। वो जानना चाहता था कि आखिर रीमा के साथ क्या हुआ था। अरुण ने रीमा को अकेले में बुलाया। तू 20 साल तक कहाँ थी रीमा? मुझे सच बता। रीमा ने पहली बार उसकी तरफ देखा और कहा, जंगल में एक दरवाजा है, वही मेरी दुनिया बन गई थी। अरुण ने और सवाल करने की कोशिश की, लेकिन तभी रीमा अचानक खामोश हो गई। उस रात रीमा के घर के पास अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थीं, जैसे उसे कोई बुला रहा हो। रीमा, रीमा। आवाजें धीरे धीरे तेज होती गईं। ये आवाजें सुनने के बाद गांव के लोग अब रीमा से डरने लगे थे। उन्हें यकीन था कि वो इंसान नहीं बल्कि कोई आत्मा है। लेकिन रीमा की माँ ने उसे अपना लिया था। वो अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। पंडित रामलाल ने रीमा को गांव छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन रीमा ने कहा, आप लोग मुझे भगा सकते हैं लेकिन उनसे नहीं बचा सकते। तो इस पर अरुण ने पूछा, उनसे कौन? इसका जवाब देते हुए रीमा ने बस इतना कहा, जो मुझे लेने आएंगे। इतना सब कुछ होने के बाद अरुण ने फैसला किया कि वो रीमा के बताए दरवाजे को ढूंढेगा और वो रात के अंधेरे में जंगल में जा पहुंचा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक अजीब चमक दिखाई दी। वो उस तरफ बढ़ा। वहां सच में एक दरवाजा था, हवा में लटका हुआ, बिना किसी सहारे के। वो दरवाजा चमक रहा था। अरुण ने उसके पास जाकर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब हो गया। इसके बाद अरुण ने गांव वापस आकर रीमा से इस बारे में पूछा,
तो रीमा ने कहा, वो दरवाजा मेरी दुनिया का रास्ता है, लेकिन अगर तुमने उस दरवाजे को दोबारा ढूंढने की कोशिश की तो कभी वापस लौट कर नहीं आ पाओगे। इसके बाद रीमा ने आखिरकार सच्चाई बताई। रीमा ने कहा, मुझे भी वो दरवाजा 20 साल पहले जंगल में दिखा था और मैं उस दरवाजे के पार गई थी। वहाँ एक और दुनिया है जहाँ समय रुक जाता है। मैं वहाँ 20 साल तक रही, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक दिन था। वहाँ जो लोग रहते हैं वो अब मुझे बुला रहे हैं। मैं यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती, लेकिन अब गांव में हर कोई ये मान चुका था कि रीमा के साथ कुछ भूतिया घटना हो रही है। और फिर एक रात रीमा फिर से अचानक गायब हो गई। उसके कमरे में सिर्फ एक चीज मिली, उसके कपड़े और एक चमकती हुई अंगूठी। गांव के लोग आज भी उस रात को याद करते हैं। रीमा कहाँ गई ये कोई नहीं जानता, लेकिन अरुण को यकीन है कि रीमा ने किसी और दुनिया को चुना है। उसके बाद जंगल के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आज भी जो लोग वहां जाते हैं उन्हें हवा में झूलता हुआ एक दरवाजा दिखाई देता है। रीमा की कहानी ने गांव वालों को हमेशा के लिए बदल दिया। इस कहानी का रहस्य यह सिखाता है कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं। रीमा की यात्रा एक अलौकिक अनुभव थी जिसने समय और वास्तविकता के बंधनों को तोड़ दिया। इसी के साथ हमारी आज की कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ऐसी और भूतिया कहानी सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपके पास भी कोई भूतिया कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजो। अगली वीडियो उसी पर बनाएंगे।